माँ बनना हर औरत का सपना होता है, लेकिन शादी के बाद भी अगर कोई औरत माँ न बन पाए तो ये दुनिया उस औरत के माथे पर बांझ बहू का धब्बा लगाकर उसका जीना हराम कर देती है। ऐसे ही एक कहानी है बरेली में रहने वाली ममता की। ममता की शादी को पूरे 7 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक एक बार भी उसकी कोख भरी नहीं थी। उसने हर दुआ दवाई और टोना टोटका आजमा कर देख लिया, लेकिन किसी ने उसकी सूनी कोख पर अपना असर नहीं छोड़ा। उसके ससुराल वाले जो एक समय पर उसे खूब लाड़ प्यार किया करते थे, अब वही लोग उसके दुश्मन बन चुके थे। जिसके जो मुंह आता वो बक दिया करता। अरे ओ कामचोर, इतने काम में ही कमर टूट गई तेरी। जाकर आंगन में झाड़ू मार, जब देखो तब खटिया ही तोड़ती रहती है। ममता को जली कटी सुनाने के बाद आदत सी हो गई है। इन सब में उसे सहारा था तो बस अपने पति शेर सिंह का। उसके आगे सबकी बोलती बंद हो जाती थी। शेर सिंह बच्चा न दे पाने पर भी अपनी पत्नी ममता से बहुत प्यार करता था, लेकिन कभी कभी दारू के नशे में वो उसे खूब गालियां देता और बेल्ट से पिटाई भी करता। बेचारी ममता इसको भी अपनी किस्मत समझकर चुपचाप सह लेती थी। ममता घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी पड़ोस के 2 बच्चे आपस में खेलते हुए अचानक झगड़ा करने लगे। ममता उन दोनों के पास जाकर उन्हें झगड़ने से रोकती है। अरे क्यों झगड़ा कर रहे हो दोनों? झगड़ा करना बुरी बात होती है, चलो जाओ यहाँ से। दोनों बच्चे वहां से भाग जाते हैं। कुछ ही देर में 2 औरतें वहां आकर ममता से कहती हैं, क्यों रे ममता, तूने हमारे बालकों को क्यों मारा? नहीं चाची, मैंने उन्हें मारा नहीं, मैं तो बस दोनों को झगड़ा करने से रोक रही थी। अच्छा, मतलब हमारे बच्चे झूठ बोल रहे थे। बच्चों को झूठा बता रही है, इसकी हिम्मत तो देखो जरा। आगे से दिख मत जाना हमारे बच्चों के आसपास, तो हाथ तोड़ दूंगी तेरा। इसीलिए भगवान ने तुझे बच्चा ही नहीं दिया, बांझ बनाकर रख दिया। तभी शोर सुनकर ममता की ना कोख में बच्चा, ना दिल में ममता, बस नाम में ही ममता है, बाकी तो राक्षसी है ये। भाग फूटे थे हमारे जो ऐसी मनहूस बहू मिली मुझे। अरे मैं तो कहती हूँ निकाल फेंको इस बांझ बहू को अपने घर से और दूसरी शादी कर दो अपने बेटे की। अरे ये मनहूस मरे कहीं जाकर, तभी ये सपना पूरा होगा मेरा। पता नहीं कौन सा मंत्र फूके है इसने मेरे बेटे पर। दूसरी शादी के नाम लेते ही घर छोड़ने की बात करता है। कहता है मर जाऊंगा पर इसके सिवा किसी को पत्नी नहीं मानूंगा। सबकी जली कटी बातें सुनकर ममता रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। गर्मी की दोपहरी में जब सारा गांव खाना खाकर आलस में डूबा अंगड़ाई ले रहा था, तब ममता सब्जी लेने का बहाना बनाकर बाजार की ओर निकल जाती है। लेकिन वो बाजार न जाकर नदी की तरफ जाने लगती है। नदी के पास पहुंचकर वो आंखें बंद करके अपने पति को याद करती है। मुझे माफ करना जी, मेरी वजह से आपने अपनी जिंदगी भी बर्बाद की हुई है। पर सच तो ये है, मैं आपकी काबिल हूँ ही नहीं। ये कहकर ममता नदी में छलांग लगा देती है। ममता की जब आंख खुलती है, वो खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाती है। तभी डॉक्टर सुधा ममता के पास आकर कहती है, भगवान का शुक्र है मैं उस नदी के पास वाली सड़क से गुजर रही थी। तुम्हें मैंने बचा लिया, वरना तुम तो आज भगवान के पास चली गई होती। अपना नहीं तो अपने बच्चे के बारे में सोच लेती। सिंदूर और मंगलसूत्र से तो लगता है तुम शादीशुदा औरत हो, फिर क्यों अपने अजन में बच्चे को ऐसे मारना चाहती हो? क्या डॉक्टर, मैं माँ बनने वाली हूँ? सच? आप सच कह रही हो? मैं प्रेग्नेंट हूँ? माँ बनने की खबर सुनकर ममता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो मरने का ख्याल छोड़कर खुशी खुशी अपने ससुराल वापस आ जाती है और सबको ये खुशखबरी सुनाती है।
क्या बोल रही है बहू? ये सच है क्या? इस घर में बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है। मैं दादी बनने वाली हूँ। अरे मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं माँ जी, ये सच है। डॉक्टर ने खुद बताया है मुझे। ये देखिए, रिपोर्ट भी लाई हूँ मैं तो। पूरा परिवार खुशी से झूमने लगता है। ममता के सास ससुर दादा दादी बनने की खुशी में पूरे गांव में मिठाई बांटने लगते हैं। आज ममता के माथे से बांझ बहू का कलंक हमेशा के लिए मिट गया था। रसोई में ममता की पसंद का ही आज खाना पक रहा था। ममता ये खुशखबरी अपने पति को सुनाना चाहती थी, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आया था। कुछ देर में सभी लोग खाना खाकर सोने चले जाते हैं, लेकिन ममता वहीं रसोई घर में बैठी अपने पति का इंतजार करने लगती है। 1 घंटे बाद शेर सिंह दारू के नशे में धुत लड़खड़ाता हुआ घर आता है। वो ममता को गुस्से से घूरता है। अरे, आप आ गए? कहाँ रह गए थे आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आपको पता है मैं माँ बनने वाली हूँ और आप पापा। ममता ने अभी इतना कहा ही था कि तभी उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ पड़ता है और वो नीचे गिर जाती है। शेर सिंह अपनी कमर से बेल्ट निकालते हुए कहता है, बेशरम उल्टा, शर्म नहीं आई तुझे मेरे पीठ पीछे मुंह काला करते हुए? बता जल्दी, किसका पाप है तेरी कोख में, वरना आज मैं मार के तेरी खाल निकाल दूंगा। ये क्या हो गया है आपको? कैसी बातें कर रहे हैं? ये हमारा बच्चा है, आपका और मेरा। शेर सिंह ये सुनकर बेल्ट से ममता को खूब पिटा। तभी अचानक डॉक्टर सुधा वहां जाती है। वो ममता की हालत देख हैरान होती है और उसके पति पर उसे गुस्सा आता है। ममता किसी तरह खुद को खड़ा करती है। क्या हुआ डॉक्टर मैडम? आप इतनी रात को यहाँ? आई एम रियली सॉरी ममता, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। मैंने गलती से किसी और की रिपोर्ट तुम्हें दे दी थी, लेकिन ये सब क्या हो रहा है यहाँ? आप सॉरी मत बोलिए मैडम जी। आज आपकी इस रिपोर्ट के कारण मुझे इन हैवानों का असली चेहरा नजर आया है। जिसे मैं देवता मानती थी वो तो राक्षस निकला। कमी इसमें थी, लेकिन सबने मिलकर बांझ बहू मुझे बना दिया था। मैडम जी, आप मुझे मेरे मायके छोड़ देंगे अभी इसी वक्त? मायके जाकर क्या करोगी? मुझे नहीं लगता कि वहाँ तुम्हें एक अच्छी जिंदगी मिल पाएगी। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नौकरी भी दूंगी और साथ में सम्मान से जीना भी सिखाऊंगी। ममता के पति ने जैसे ही ममता का हाथ पकड़ा, ममता ने तुरंत शेर सिंह के गाल पर खींचकर एक तमाचा जड़ दिया और अपना हाथ छुड़ाकर डॉक्टर सुधा के साथ उनके कार में बैठकर हमेशा के लिए उस गांव से दूर चली गई। डॉक्टर सुधा ने ममता को अपना एक एनजीओ संभालने के लिए दे दिया, जिसमें अनाथ बच्चों को सहारा दिया जाता था। ममता उन बच्चों के साथ रहकर खुशी और सम्मान के साथ अपना जीवन बिताने लगती है।